Assalamu alaikum. Today's topic is Gutenberg and the printing press. John Gutenberg belongs to Germany. He was the son of a merchant and grew up on a large agriculture estate. From his childhood, he had seen wine and olive presses. Gutenberg adapted existing technology to design his innovation. By 1448, Gutenberg perfected the system. The first book he printed was the Bible. About 180 copies were printed, and it took 3 years to produce them. By the standards of the time, this was the fast production. जहाँ तक जॉन गुटनबर्ग का तल्क है, ये जर्मनी का था और एक व्यापारी का बेटा था और एक बहुत बड़ा ज़मींदार था। बचपन से ही उसने वाइन और ऑलिव यानी कि जैतून की प्रेसेस को देखा था और उसके बाद उसने एक आर्ट सीखा पत्थरों को पॉलिश करना यानी कि तराशना, और उसने बहुत सारे मोल्ड्स बनाए जिससे वो मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन जो था वो बनाता था। और उसी टेक्नोलॉजी की मदद से उसने अपने इस इनोवेशन से एक नई चीज़ यानी कि एक नया मॉडल तैयार किया जिसे प्रिंटिंग प्रेस का नाम दिया। उसमें उसने मेटल्स के यानी कि लेटर्स जो थे उसके अल्फ़ाबेट वो मेटल्स के बनाए हुए थे मोल्ड करके। तो 1448 में गुटनबर्ग ने ये सिस्टम जो था प्रिंटिंग प्रेस का ये तैयार किया और सबसे पहले उसने बाइबल जो थी वो वहाँ पे प्रिंट की और लगभग 180 कापी 3 सालों में बाइबल की तैयार हुई, प्रिंट हुई और लोगों के सामने पेश की गई। और उस ज़माने में यानी कि ये जो स्टैंडर्ड था उस ज़माने में फास्ट प्रोडक्शन हुई। यानी कि जहाँ तक हम वुड कार्विंग का तलक है या दूसरा हमने पढ़ा, तो उन चीज़ों से ये चीज़ जो थी ये बड़ी स्पेशल थी और फास्ट थी। यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसने 3 सालों में ये काम अंजाम दिया। लगभग 3 सालों में 180 कापी जो थी इसकी तैयार हुई। तो जहाँ तक इसकी टेक्नोलॉजी का तलक है तो इसमें बहुत सारा यानी कि मिलता जुलता था। जिस तरह हैंड रिटन मटेरियल लोगों के सामने पेश किया जाता था, तो इस टाइपराइटर की वजह से भी यानी कि जो बुक्स तैयार की जाती थी वो बिल्कुल ऐसा लगता था कि ये हाथ से लिखी हुई किताबें हैं और बिल्कुल यानी कि उसकी नकल उतारी गई थी इस पर। और उन किताबों के जो कोने हुआ करते थे, बॉर्डर्स हुआ करते थे, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइंस, पैटर्न वगैरह तैयार किए जाते थे, पेंट वगैरह किया जाता था। और अमीर लोग जो होते थे उनके लिए वो जगह खाली छोड़ी जाती थी और जो भी ख़रीदार वहाँ पे आता था उसको ऑप्शन होता था यानी कि वो चूज़ करे कौन सा डिज़ाइन, कौन सी यानी कि इलस्ट्रेशन या कौन सी पेंटिंग जो है वो उसे पसंद है। जो उसे मर्ज़ी आती थी वो अपनी मर्ज़ी से वो किताब लेके चले जाते थे। तो लगभग 100 साल यानी कि 1450 से लेकर 1500 तक ये यानी कि ये जो प्रिंटिंग प्रेसेस थी लगभग बहुत सारे यूरोप के मुल्कों में फैल चुकी थी। तो जर्मनी के जो भी ट्रैवलर दूसरी कंट्री में जाता था तो वो वहाँ पर ये नया सिस्टम जो था प्रेस का वहाँ पे इंट्रोड्यूस करता था। तो आस्ता आस्ता इसकी प्रोडक्शन यानी कि बुक्स की प्रोडक्शन जो थी वो इतनी ज़्यादा फैल गई कि 15 सेंचुरी के सेकंड हाफ में यानी कि दूसरी 15 सेंचुरी के यानी कि
آخرلی 50 سالوں میں لگ بھگ 20 ملین کاپی جو تھی وہ اس کی یعنی کہ لوگوں تک پہنچ گئی. پورے مارکیٹ میں یورپ میں لوگوں کے پاس یعنی کہ اس کی کاپیاں جو تھی وہ گیتا اس کی بائبل کی پہنچ گئی. تو آہستہ آہستہ 16ویں صدی میں لگ بھگ 200 کاپی جو تھی 200 ملین کاپی جو تھی وہ اس کی پورے یورپ میں لوگوں کے پاس پہنچ گئی. تو یہ جو سسٹم تھا شفٹ کا یعنی کہ ہینڈ پرنٹنگ سے یعنی کہ دوسری پرنٹنگ میں ٹائپ رائٹر میں یا میکنیکل پرنٹنگ میں، تو اس پرنٹنگ سے بہت زیادہ ریولوشن آیا پرنٹ کلچر میں. تو یعنی کہ ہاتھ سے جو پہلے پرنٹ کیا جاتا تھا اب پرنٹنگ پریس سے یہ ہو رہا ہے یا ٹائپ رائٹر سے ہو رہا ہے. تو اس طرح بہت زیادہ تبدیلی آئی، اس میں چینجنگ آئی. تو لوگوں کے پاس زیادہ سے زیادہ کاپیاں جو تھی ہر چیز کی ریٹن میٹیریل جو تھا وہ پہنچنے لگا. شکریہ.